हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीबन बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक कर दी। इस्माइल हानिया हमास के सियासी विंग के सरबराह थे। ये खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। ये खबर अहम तरीन है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान गए थे और उसी दौरान इनकी शहादत की यह खबर आई है। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। तेहरान में यहूदी एजेंटों ने इस्माइल हानिया पर कातिलाना हमला किया जिसमें वो जान बर ना हो सके। खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे और तेहरान में मौजूद यहूदी एजेंट्स ने उनके ऊपर ये कातिलाना हमला किया जिसमें वो शहीद हुए हैं और इस हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। ये अहम तरीन खबर है जो कि अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हुए हैं और ख़बर यह है कि इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे कि उसी दौरान तेहरान में मौजूद यहूदी एजेंट्स की जानिब से उन पर कातिलाना हमला किया गया है जिसमें वो शहीद हुए हैं और हमास की जानिब से इस बात की तस्दीक भी कर दी गई है। हमास का बताना है कि तेहरान में मौजूद यहूदी एजेंट्स ने इस्माइल हानिया पर हमला किया जिसमें वो शहीद हुए हैं। अहम तरीन खबर, इससे अपने नाज़रीन को आगाह करें। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हुए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी कर दी है और हमास का ये बताना है कि तेहरान में इस्माइल हानिया मौजूद थे जो कि ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत की गर्ज से वहाँ गए थे और उसी दौरान तेहरान में मौजूद यहूदी एजेंट्स की जानिब से उन पर ये हमला किया गया है जिसमें वो शहीद हो गए हैं। अफसोसनाक खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। इस्माइल हानिया हमास के सियासी विंग के सरबराह थे। तेहरान में यहूदी एजेंट्स ने इस्माइल के हानिया के घर पर हमला किया जिसके नतीजे में इस्माइल हानिया और उनके मुहाफ़िज़ जाँ बहक हो गए हैं। अहम तरीन खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में गए थे। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। साथ ही अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्माइल हानिया हमास के सियासी विंग के सरबराह थे। तेहरान में यहूदी एजेंट्स ने इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया जिस दौरान वो शहीद हुए हैं और इस्माइल हानिया के मुहाफ़िज़ भी इस हमले में शहीद हो गए हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि इस्माइल हानिया और उनके मुहाफ़िज़ को तेहरान में उनकी रिहाइशगाह पर निशाना बनाया गया है। ईरानी पासदारान की जानिब से बताया गया है। अलग पेश आने वाले वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात भी ईरानी पासदारान की जानिब से की जा रही है। इस अहम तरीन और अफसोसनाक खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में हमले में जाँ बहक हो गए हैं और हमास की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की गई है और हमास का ये बताना है कि तेहरान में मौजूद यहूदी एजेंटों की जानिब से इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में न सिर्फ इस्माइल हानिया बल्कि उनके मुहाफ़िज़ भी शहीद हुए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस्माइल हानिया हमास के सियासी विंग के सरबराह थे और तेहरान में यहूदी एजेंटों ने उनको हमला किया है जिसके नतीजे में वो जाँ बहक हो गए हैं। इस्माइल हानिया ने मंगल को ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी की थी। अलग से पेश आने वाले वाक़यात की वजूहात जानने की तहकीकात की जा रही हैं। ईरानी पासदारान की जानिब से ये बताया गया है। अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में जाँ बहक हो गए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे कि उसी दौरान अपने नाज़रीन को बताएं कि तेहरान में मौजूद यहूदी एजेंटों की जानिब से इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया गया है और इस हमले के नतीजे में इस्माइल हानिया जो कि हमास के सियासी विंग के सरबराह थे शहीद हो गए हैं और इस्माइल हानिया के मुहाफ़िज़ भी शहादत के रुतबे पे फाइज हुए हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक भी कर दी है। इस्माइल हानिया हमास के सियासी विंग के सरबराह थे। तेहरान में यहूदी एजेंटों की जानिब से इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया गया जिसमें वो शहीद हुए हैं। ईरानी मीडिया की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को ईरान में शहीद किया गया है। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की तस्दीक की है। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों ने निशाना बनाया है उनके घर पर जिसके नतीजे में वो शहीद हुए हैं और इस्माइल हानिया के मुहाफ़िज़ भी इस हमले में
शहीद हुए हैं। इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाया गया है। अलग पेश आने वाले वाक़े की वजूहात जानने की तहकीकात भी की जा रही हैं। ईरानी पासदारान की जानिब से ये कहा गया है और उन्होंने कहा है कि इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में यहूदी एजेंटों ने उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाया, जिस दौरान वो शहीद हुए हैं और उनके मुहाफिज भी जाँ बहक हो गए हैं। अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान में शहीद हो गए हैं। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की बाकायदा तस्दीक कर दी है। इस्माइल हानिया को यहूदी एजेंटों की जानिब से निशाना बनाया गया है। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। इस्माइल हानिया ने मंगल को ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात भी की थी। इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज शहीद हो गए हैं। इस अहम तरीन अफसोसनाक खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद हो गए हैं और इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान गए थे। हमास ने इस्माइल हानिया की शहादत की बाकायदा तस्दीक की है और इस्माइल हानिया अपने नाज़रीन को बताएं कि हमास के सियासी विंग के सरबराह थे। तेहरान में यहूदी एजेंटों की जानिब से इस्माइल हानिया के घर पर हमला किया गया और इस हमले के नतीजे में इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज शहीद हुए हैं। अहम तरीन खबर है जिससे अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। ईरानी पासदारान की जानिब से ये बताया गया है कि इस्माइल हानिया और उनके मुहाफिज को तेहरान में उनकी रिहाइश गाह पर निशाना बनाया गया है, जबकि ईरानी पासदारान का कहना है कि अलसू पेश आने वाले वाक़यात की वजूहात जानने की तहकीकात भी की जा रही हैं। इस अफसोसनाक खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि हमास के सरबराह इस्माइल हानिया तेहरान में शहीद कर दिए गए हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हुमा बकाई। हुमा बकाई, बताएगा ये कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए जी, इस वक्त तो ये इतनी मुश्किल डेवलपमेंट है क्योंकि एक तरफ तो ये बात हो रही थी कि सीज फायर हो जाए और हालात बेहतर हो, फिर चाइना की मदद से फतेह और हमास के बीच में भी रिकंसिलेशन कराई गई थी ताकि कोई बेहतरीन सूरत हाल निकले और उसमें हमास की लीडरशिप को इस तरह एलिमिनेट करना एक ऐसे मुल्क में जिसके साथ इजराइल तनाज़े में है। देखिए, ये उनकी पब्लिक अपीयरेंस थी, वो हाइडिंग से बाहर आए थे तो यकीनन इस कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आए थे कि वहां पर उनकी कुल्ली प्रोटेक्शन होगी। न सिर्फ ये कि उनको मारा गया है बल्कि इरानियन सॉइल पे मारा गया है। तो ये तो ईरान की जो रेड लाइन है, इंटरनेशनल लॉ की जो रेड लाइन है, वो भी इजराइल ने वायलेट की है। जब दुनिया चाह रही है कि ये तनाज़ा खत्म हो, ये तो तनाज़े की एक्सटेंशन की शुरुआत है क्योंकि ये सिर्फ हानिया की असैसिनेशन नहीं है, ये ईरान की सोवरेनिटी की वायलेशन। अच्छा, हुमा बकाई साहिबा, ये बताइएगा जैसा कि आपने कहा कि वो सामने आ रहे थे और वो ये चाहते कि मुज़ाकरात से इस तमाम तर सूरत हाल पर कंट्रोल किया जा सके, कोई हल निकाला जा सके, इस तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। आप इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं कि हालात किस तरफ जा सकते हैं और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और ये तनाज़ा ख़त्म होगा भी या कि नहीं, ये मज़ीद बढ़ जाएगा? इससे तो तनाज़े में की बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस क्योंकि ईरान इससे अगर ईरान अब इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ईरान रिस्ट्रेंट के साथ रिएक्ट करता है। डेफिनेटली इजराइल ने एक और रेड लाइन क्रॉस की है। हानिया साहब ने भी बहुत ब्रेवरी का मुजाहरा किया था इस पब्लिक अपीयरेंस के बाद और मैं कल जब मैंने उनकी फुटेज देखी थी मीडिया पे तो आई वाज वंडरिंग कि ये कैसे हुआ है और आज समझे इजराइल ने रिएक्ट कर दिया। और फिर जब इस किस्म का एक ऑपरेशन होता है तो आप देखें कि ये कितना सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन है क्योंकि तकरीबन एक दुश्मन मुल्क में उन्होंने जाकर हमास की लीडरशिप को एलिमिनेट किया है। और मेरा ख्याल है कि ईरान की तरफ से अभी तक तो मैंने कोई जवाब नहीं देखा है, लेकिन रिस्पॉन्स आएगी और हमास को जाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अच्छा, हुमा बकाई साहिबा, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं दिया है ईरान ने, तो आप क्या समझती हैं कि इस तमाम तरह सूरत हाल में, जैसे कि वो तकरीब हल्फ बर्दारी में गए थे और अब वो वहाँ पर शहीद भी हुए हैं, अब उनकी जानिब से क्या रिस्पांस दिया जा सकता है और इस तमाम तरह सूरत हाल में वो अपने मौक़िफ़ क्या पेश करेंगे, किस तरह से अपने आप को डिफेंड करेंगे ईरान? मेरे ख्याल है कि इजराइल तो अपने आप को डिफेंड नहीं करता। उसने तो अभी जो लेटेस्ट कांग्रेस में नेतन्याहू ने स्पीच दी उसमें उन्होंने दोबारा कहा
कि हम चाहते हैं कि हम हमास को खत्म कर दें। हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है ये अपनी जगह जूं की तू मौजूद है, और इसको इन समवेज उन्होंने पाया तकमील में को पहुंचाया है, और इस पे उनको अमेरिकन कांग्रेस में स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला, बहुत उनकी तारीफ भी की गई उनके इस बात पर। तो जिस तरह की पुष्पनाई उन्हें हासिल है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक्सप्लेनेशन देंगे। वो तो जो उनका वॉर ऑब्जेक्टिव्स है उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था हम हमास को खत्म करें। तो उन्होंने हमास की लीडरशिप को अटैक किया है पब्लिक अपीयरेंस के बाद। बात यह है कि वो हर तौर ये चाहते हैं कि ईरान इस तनाज़े में जीत लिया जाए, ताकि फिर अमेरिकन सपोर्ट जो है वो सस्टेन की जा सके। पहले भी एक बार कोशिश की थी, ईरान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और अमेरिका ने कहा कि मैं जब आपको याद है सीरिया में उन्होंने अटैक किया था, और अमेरिका ने जवाब दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक बार फिर उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर ईरान को जंग में इंगेज करने की कोशिश की है, ताकि वेस्टर्न वर्ल्ड बिलखुसूस अमेरिका से उनकी अमेरिकन सपोर्ट जो है वो जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान में शहीद हो गए हैं। इसी पर गुफ्तगू कर रही थी माहिर आलमी उमूर डॉक्टर हुमा बकाई। बहुत शुक्रिया आपका।